अगर आपको बारंबारता दे दी जाती है तो हम उसमें किस प्रकार से हम माध्य ज्ञात करते हैं उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए कल जो हमने पढ़ा था उसमें केवल x1, x2, x3, xn इस प्रकार से था और x बार जो अपना था वो सिग्मा xi अपॉन i1 to n और सिग्मा fi। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें इस प्रकार से मान देगा x और f, दो मान देंगे। x का मान जैसे ये 1 है 2 है, ये x1 मान लेते हैं इसको, x1 x2 x3 और xn। इसी प्रकार ये f1 f2 f3 और fn। इस प्रकार से इसमें बारंबारता नहीं है लेकिन इसमें बारंबारता है, इसलिए टॉपिक में लिखा है असंतत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना। इस प्रकार के सवाल अगर आते हैं हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका जोड़ करना होता है सिग्मा fn fi। इसका जो भी जोड़ आता है आपका f1 प्लस f2 प्लस f3 fn। इसके बाद हमें याद करना होता है, इसमें देखिए fi xi, यानी इन दोनों का गुणा यहाँ लिखना fi xi x1 और f2 x2 x3 x3 और fn xn। इस प्रकार से सिग्मा fi xi इनका योग हमें ज्ञात करना होता है और फिर इसका जो सूत्र है वो इस प्रकार से अपना देखिए सिग्मा fi xi x बार इज इक्वल टू आपका i अपॉन सिग्मा fi, ये इसका सूत्र होता है। अब हम इस पे एक उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे आपका उदाहरण तो देखिए अपना जो है उदाहरण लेके देखते हैं कि इसमें इस प्रकार से अगर बारंबारता दी हुई हो तो किस प्रकार से हम हल करते हैं। देखिए x का मान दे रखा है, इसके सापेक्ष f का मान भी दे रखा है, इसके सापेक्ष भी दे रखा है, इसके सापेक्ष दे रखा है, ये देखिए सबके सापेक्ष में मान दे रखा है। तब हम किस प्रकार से हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे उसी के बारे में देखते हैं। देखिए fi xi का मतलब यार गुणा करना अपने को, यानी 1 गुणा 2 बराबर 2 लिखना है, 2 गुणा 5 बराबर 10 लिखना है, 3 गुणा 6 बराबर 18 लिखना है, 4 गुणा 4 बराबर 16 लिखना है, 5 गुणा 2 बराबर 10 लिखना है और 6 गुणा 2 बराबर 12 लिखना है। और इस प्रकार से हमें यहाँ पर सिग्मा fi लिखना है और यहाँ पर सिग्मा fi xi, यानी कि इनका जोड़ करना। ये सिग्मा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सिग्मा योग के लिए गणित में उपयोग होता है। fi का मतलब 1 से लेकर 6 तक जो भी मान है। अब हम इनको जोड़ते हैं तो 7 6 13 13 17 17 2 19 21, ये आपके पास 21 आ गया। इसी प्रकार इसका भी जोड़ करते हैं हम तो हमारे पास आता है, देखिए ये यहाँ से जोड़ लेते हैं, 2 10 16 2 18, ठीक है। अस्सी का 1 और 1 2 3 4 5 6, ये 68 हो गया आपके पास। अब इसका x बार हमें ज्ञात करना है, x बार यानी समांतर माध्य जिसे हम कहते हैं। तो सूत्र आपका मैंने उधर भी लिखा, देखिए ये लिखा हुआ। इसी बेस के ऊपर अपन अगर लिखते हैं तो अपना देखिए हो जाता है सूत्र के हिसाब से, तो अपना सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi इज इक्वल टू 68/21, ठीक है ना। अब 68/21 है, 68 में आप 21 का भाग दे देंगे, आप भाग देकर भी देना है अपने को। 68 में जैसे आपको बहुत आसान से भाग दे सकते हैं, 63 5, ठीक है। दशमलव लग जाएगा, 0 लगाएंगे इसलिए ये दशमलव लगा दिया। 21 गुणा 42, ये 42 और ये 8 बच गया, ठीक है। फिर 0 लगा देंगे, ठीक है। 21 चौक। आप इसके बाद 2 अंकों तक आप ज्ञात कर सकते हैं चाहे तो। इसमें आप यहाँ ये आपका हो जाता है और इस प्रकार से आपका जो x बार है 3.28 आपका हो गया। इस प्रकार से आपका सवाल जो है हल हो जाता है। चलिए अब हम प्रश्नावली के सवालों के ऊपर
चलते हैं। तो अपना यहाँ पे देखिए जो है आंसर है 3.238, यानी x बार जो अपना है वो आपका 3.238। पहले मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, 3 लिखना भूल गया था, इसलिए मैं वापस आपको लिखकर बता रहा हूँ। तो साथियों अपना जो सवाल है कि निम्न बार बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। सवाल इस प्रकार से दे रखा, केवल आपका ये वाला नहीं दे रखा, ये वाला x और f का मान है। x के मान 3, 5, 8, 11 और f का मान बारंबारता जो f है वो आपका 2, 4, 5 और 3 दे रखा है। इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना। ये असतत बारंबारता, लगातार, असतत का मतलब जो लगातार नहीं होती, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, वो लगातार है, ये लगातार नहीं है, इसलिए इसको इस प्रकार से कहा गया है असतत बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करना। एफ आई एक्स आई का मतलब होता है इन दोनों का गुणा करना। इसका गुणा करेंगे 3 × 2 बराबर 6, 5 × 4 बराबर 20, 8 × 5 बराबर 40 और 11 × 3 बराबर 33। इस प्रकार से इनको गुणा कर देना, इन दोनों को बारंबार x का मान, चर का मान और बारंबारता के मान को गुणा करना है। फिर हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे अपन तो अपने पास 6, 5, 11, 11 3 14 हो गए। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको जोड़ते हैं अपन, अपने पास हो गई 3 और 6 9, 3 4 7 2 9 99 हो गए। अगर हम इसकी, अब हमें इसके क्या करना है कि माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र अपने पास ये है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बहुत सरल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया तो अपने पास इसका मान ज्ञात करना बहुत ही आसान है। अगर इसमें भाग देते हैं तो अपने पास 0.7, ये आपका x बार इज इक्वल टू 7.07 आपका आंसर हो गया। हाँ तो साथियों अपना जो दूसरा सवाल है इसमें भी अपने को माध्य ही ज्ञात करना है, और इसी प्रकार जैसे पहला सवाल दे रखा है वैसे ही इसमें भी दे रखा है, एक्स चर का मान दे रखा है, बारंबारता का दे रखा है। हमें क्या करना है यहाँ पे एफ आई एक्स आई, पहला तो ये लिखना है। पहला स्टेप आपको 2 × 1 बराबर 2 लिखना है, 5 × 5 ये 5 और ये 5 ये 25, 7 × 4 7 × 28, 9 × 7 ये 9 और ये 7 63 और 11 × 3 33। इस प्रकार से पहला स्टेप आपको इस प्रकार से सारणी में लिखने के बाद इस प्रकार से आपको गुणा कर देना है। अब हमें क्या करना है कि ये गुणा हो गया, उसके बाद हमें इनको जोड़ लेना, बारंबारता की जोड़ भी करनी है, हमें बारंबारता की जोड़ भी करेंगे। तो ये हो गया 7 3 10 14 14 19 और 20, ये आपके पास 20 हो गया। बारंबारता की जोड़ आपके पास आ गई 20। उसी प्रकार एफ आई एक्स आई का जोड़ करेंगे हम, 3 3 6 और 14 8 14 हो गया, 14 19 2 21, हासिल का 2 हो गया, 2 3 5 11 2 13 2 15, ये आपके पास 151 आ गया। अब हमें x बार ज्ञात करना है, सीधा सा सूत्र है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई बराबर 151/20। ये सूत्र आप याद करना है आपको, क्योंकि हर जगह आपका ये सूत्र काम आता है। अगर हम इसमें भाग देते हैं तो अपने पास देखिए 7.55 इस प्रकार से आ जाता है। इसको शॉर्ट तरीके से मैं बता देता हूँ किस प्रकार से हम कर सकते हैं। और देखिए जैसे 151/20 है, ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है हमें, इसका ये 0 है, इसका दशमलव लगा देता हूँ। ये शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ मैं आपको केवल भाग करने का। ये बटा 2 हो गया, क्यों 0 तो ऊपर दशमलव लगा देंगे कहीं की तरफ से छोड़ के, और इसमें 15.1 में 2 का भाग देते हैं तो अपने पास 7.55 ये आंसर आ जाता है, ये आंसर आ गया। ठीक है साथियों, आप तो साथियों अपना तीसरा प्रश्न जो है वो आपका पॉइंटों में है। चर का जो मान है आपका दशमलव के अंदर है, घबराना नहीं, दशमलव देख के बहुत ही आसान है,
जैसे उसमें गुणा करते हैं वैसे इसमें भी गुणा कर लेते हैं। गुणा करने से पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्मा एफ आई इसका जोड़ कर लेते हैं आप, ठीक है। जोड़ करेंगे तो ये 50, 60, 60, 100, 120, 180 और 210 ये आ गई आपकी बात। यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखेंगे योग, क्योंकि यहाँ इसका योग आना है। अब हम इनको गुणा करते हैं 0.1 × 30, ठीक है। ये दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे 10 हो जाते हैं, 0 से 0 कट गया, आपके पास 3 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार इसको गुणा करते हैं 0.2 × 60, ये दशमलव हटाएंगे 10, 10 0 कट गया, 3 6 दूनी 12 हो गया। इसी प्रकार इनको गुणा करेंगे 3 × 20, दशमलव हटाएंगे 10, 10 0 से 0 कट गया, अपने पास 6 आ गया। ये गुणा करेंगे 0.4 × 40, ठीक है, दशमलव हटाएंगे 10 आएगा, 10 0 से 0 कट गया, अपने पास 416 हो गया। इसी प्रकार ये 0.5 है × 10 है, दशमलव हटाएंगे 10 0 से 0 कट गया, 5 आ गया। और ये आपके पास 6 × 50 0.6, दशमलव हटाएंगे आपका 0 से 0 कट गया, 6 5 30 हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ करना है। ये जो सारी संख्या है अपने पास इनका योग करेंगे, अपने पास 5 6 11, 11 17, 17 2 19, 19 और 3 22 हो गए अपने पास। 22 का 2 5 लिखे 2, 3 2 5, 1 6, 1 7, ये 72 आपके पास आ गया। अब हमें सीधा सा याद करना एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 72 बटा 210 बराबर अपने पास इसका जो आंसर है अपने पास आएगा, देखो 0.34, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से इसका समांतर माध्य निकल गया। अब हम बात करते हैं चौथे सवाल की। चौथे सवाल में भी हमें इसी प्रकार से करना, देखिए हम इनको गुणा करते हैं, ये 0.1 है आपका × 7 है, तो अपने पास 0.7 आ जाएगा। 0.3 × 8 है, तो आपके पास 8 3 24 2.4 आ जाएगा। 0.5 है, 0.5 × 10, ठीक है, दशमलव हटाएंगे 0 से 0 कट गया, ये आपके पास 5 आ गया। फिर अब इस 0.7 है × 15, ठीक है, दशमलव हटाएंगे 10, ठीक है, 15 7 105, तो आपके पास 10.5 हो गया। और इसको गुणा करते हैं 0.89 × 10, तो आपके पास सीधा सा 8.9 आ गया। इस प्रकार से साथियों देखो हमें क्या करना आगे, अब सिग्मा एफ आई इसका जोड़ हमें ज्ञात कर लेना है और फिर इसका भी जोड़ हमें ज्ञात करना है। इसका जोड़ करते हैं तो अपने पास देखिए ये हो गया अपने पास 15 10 25 35 35 और 8 15 35 50 हो गए, आपके पास ये 50 हो गया। इसी प्रकार सिग्मा एफ आई एक्स आई ये ज्ञात करना है हमें। इसके लिए हमें भी जोड़ ज्ञात करना है। जोड़ेंगे हमारे पास 9 ये दशमलव की संख्याएं हैं, तो दशमलव से पहले वाली संख्या हम जोड़ लेते हैं। तो हम जोड़ते हैं तो देखिए अपने पास क्या था, 9 5 14 14 18 18 20 25 25 का 5 80 का 2 दशमलव है, इसलिए दशमलव लगा दिया। अपने पास 8 2 80 से 10 10 5 15 15 2 17 17 का 7 80 का 1 हो गया। अब अपने पास 1 1 2 हो गया, 27.5 आ गया। अब हमें इसका x बार ज्ञात करना है, तो अपने पास है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 2 27.5 बटा 50। अगर हम इसमें भाग देते हैं तो हमारे पास पॉइंट, देखो इसमें भाग देने का शॉर्ट तरीका भी मैं बता देता हूँ। वैसे आंसर इसका 0.5 आएगा। अब शॉर्ट तरीके में हम किस प्रकार से भाग देते हैं, जैसे 27.5 बटा 50 है, हम क्या करते हैं, इस 0 है इसका हम 1 दशमलव लगा देते हैं। इस प्रकार से आपके पास 2.75 बटा 5 हो गया। अब 5 का भाग देना बहुत ही आसान है, तो पहले दशमलव लग जाएगा, ठीक है, 5 25 5 25 हो गया,
5 और 25 हो गया। अब अपने पास 2 बचा, फिर 5 और लिखेंगे, फिर अपने पास क्या गया 5 और 25, ये 0.55 आपका आंसर हो गया। हाँ तो साथियों, पांचवा सवाल है कि 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है। ये सवाल में दे रखा है, मैंने इस प्रकार लिख दिया। बच्चों की संख्या 1 2 3 4 5 6, मैंने भी 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। उसके बाद 45 25 19, 45 25 19 और 8 2 1 8 2 1 मैंने लिख दिया। अब इन बच्चों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले सिग्मा एफ आई ज्ञात करेंगे। अब देखिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ 100 परिवार है, इसलिए इसकी बारंबारता हमेशा आपकी 100 ही आएगी, योग आपका 100 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो आपके पास 100 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, एफ आई एक्स आई यानी कि आपका 1 इंटू 45 बराबर 45, 2 इंटू 25 बराबर 50, ठीक है ना। आपका इनको गुणा करते रहना चाहिए। तो 3 इंटू 19 ये आपके पास 57, ठीक है। तो 4 ये 4 और ये 8, 4 इंटू 8 बराबर 832 और 5 इंटू 2 ये 5 इंटू 2 बराबर 10, 6 इंटू 1 6 इंटू 1 बराबर 6। और इस प्रकार हम सिग्मा एफ आई एक्स आई ज्ञात करते हैं, इनका योग ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास योग कितना आता है, देखिए 6 2 8 8 10 15 15 5 20, 5 के 2 हो गए, ठीक है। 2 1 3 3 3 6 5 11 11 16 16 4 20, ये आपके पास 200 आ गए। इस प्रकार आपके पास ये आपका 100 आया, ये 200 आया। अब हमें x बार यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का जो सूत्र है वो लिखते हैं हम सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, बराबर अपने पास 200 बटा 100, 200 बटा 100 लिख दिया। अब अपने पास देखिए 0 से 0 कट गया, बराबर 2 बच्चे आ गए, यानी प्रति परिवार जो है आपका 2 बच्चे हैं। इसके समांतर माध्य जो आपका 2 बच्चे आते हैं। हाँ तो साथियों, अपना जो छोटा सवाल है वो एक कक्षा की बाहर निम्न सारणी में दिए गए हैं, इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ये तो किलोग्राम वजन दे रखा है और ये छात्रों की संख्या दे रखी है। हम पहले छात्र की संख्या को जोड़ लेते हैं। इनको हम जोड़ते हैं, 3 2 5 3 8 10 14 21 27 29 30, ये आपके पास छात्रों की संख्या हो गई 30। अब हमें क्या करना है, एफ आई एक्स आई यानी कि 20 इंटू 20 गुणा 1 बराबर 20 करना है। ये 20 गुणा 1 20 हो गया। 21 इंटू 2 ये 21 गुणा 2 बराबर 21 गुणा 42 हो गया। फिर 22 इंटू 2 ये 22 गुणा 2 बराबर 6 दूनी 12, हाथी का 1 6 दूनी 12 ने 1 13, 132 हो गया। फिर 23 इंटू 7 ये 23 गुणा 7 बराबर 7 21, हाथी के 2 7 दूनी 14 2 16, 161 हो गया। 24 इंटू 4 24 गुणा 4 बराबर 416, हाथी का 1 4 दूनी 8 1 9, 96 हो गए। 25 इंटू 2 ये 25 गुणा 2 बराबर 25 गुणा 50 और ये 26 इंटू 3 ये 26 गुणा 3 बराबर 3 छंग 18, हाथी का 1 3 दूनी 6 1 7, आपके पास हो गया। 27 इंटू 2 ये 27 गुणा 2 बराबर आपके पास 54 हो गया। और 28 इंटू 3 ये 28 इंटू 3 8 24, हासिल का 2 3 दूनी 6 2 8 84 अपने पास हो गया। अब हम इनका योग करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो हमारे पास देखिए इसका जो आंसर आएगा वो 717। आप इसको जोड़ के भी देख सकते हैं
और इसके बाद हमें क्या करना है, इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें इसका सूत्र याद होना चाहिए। वो इस प्रकार से है, x बार इज इक्वल टू एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई बराबर 717/30। ठीक है ना। इस प्रकार से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो 23.9 यानी x बार जो है 23.9 किलोग्राम भार आपके पास आएगा। तो साथियों अपना जो 7वां सवाल है, यदि एक बंटन का माध्य 7.5 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसमें माध्य पहले देगा और p का मान हमें ज्ञात करना है। माध्य यानी x बार हमारे को दिया हुआ 7.5, ठीक है। इससे हमें p का मान ज्ञात करना है। हमारे पास देखिए क्या है, पहले इसको हम जोड़ देते हैं, सिग्मा एफ आई करते हैं। ये यहाँ पे p दे रखा आपका, इस p को हमें ज्ञात करना है, p का मान। हम इनको जोड़ते हैं तो देखिए जोड़ लेते हैं, 8 4 12 17 27 27 30 35 35 41, ये 41 प्लस ये आपका p हो गया। आगे अपना सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा यहाँ पे, उसके लिए हम पहले गुणा करते हैं। ये 3 गुणा 6 बराबर 18 हो गया। 5 इंटू 8, ये 5 और ये 8 बराबर 8 पंजे 40 हो गया। 7 इंटू 15, ये आपका 7 ये 15, 15 7 105 हो गया। ये 9 इंटू पी है तो आपका 9p या 9p हो गया। 11 इंटू 8, 11 8 88 हो गया। 13 इंटू 4 आपका 13 चौक 52 हो गया। इस प्रकार से हमने इनको गुणा भी कर लिया है। गुणा करने के बाद हमें क्या करना है, इन सब को जोड़ना है। इसका योग तो हमारे पास क्या आ गया, 41 प्लस p आ गया। इसी प्रकार अगर इसको जोड़ते हैं, इनको अगर हम जोड़ेंगे हमारे पास देखिए आएगा 303 प्लस 9p, ठीक है ना। इनको p 9p अलग से जुड़ेगा ये, जिसे जोड़ते हैं 8 2 10 10 5 15 15 8 23 23 का 3 हो गया, 80 का 2 हो गया आपका। 7 5 2 7 7 7 14 15 15 4 19 1 20 20 80 का 2 हो गया। 2 और 1 3 303 आ गया। अब हमें क्या है, सूत्र जो दे रखा वो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। अपने को देगा 7.5, इसका माध्य पहले से देगा 7.5, और यहाँ पे मैं लिखता हूं ये 303 प्लस 9p अपॉन 41 प्लस p। अब हमें क्या करना है, इनका वज्र गुणा करेंगे। इस प्रकार ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा। अगर हम इसको गुणा करते हैं तो ये 7.5 जो 41 प्लस p से गुणा हो जाएगा, और एक है 303 प्लस 9p से गुणा हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब हम इनको गुणा कर लेते हैं तो अपने पास गुणा करने पर देखिए ये कोष्टक खुलेगा 7.5 इंटू 41 प्लस 7.5 p, दो ये 7.5 है, दोनों से गुणा होगा 303 प्लस 9p आ जाएगा। अब इसको गुणा करते हैं दोनों को, तो गुणा करने पे अपने पास 307.5 प्लस 7.5 p बराबर 303 प्लस 9p आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको पक्षांतर कर लेते हैं। 9p माइनस 7.5p इज इक्वल टू 307.5 माइनस 303, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे, 9 में से 7.5 घटाते हैं तो अपने पास 1.5 बचता है, 1.5 p, और इधर अपने पास बचेगा 4.5। 307.5 में से 303 घटाते हैं तो आपका देखिए 307.5 303.0, तो ये आपके पास 5.7 में से 3 में 4 0 0, यानी कि आपका जो बचा है 4.5। इस प्रकार से p बराबर आपके पास 4.5 बटा 1.5, 5 0 पॉइंट से पॉइंट कर गया, और 15 15 15 30 45, ये इंप्लाई करेगा
P बराबर 3, यानी P का जो मान है आपका 3 आ गया। अगर इसका माध्य समांतर माध्य 7.5 दिया है तो P का मान आपका क्या आएगा, P = 3। ये आपका आंसर हो गया। तो साथियों अपना अंतिम इस प्रश्न का अंतिम सवाल है, बड़ा ही रोचक सवाल है। यदि एक बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 है हो तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से देखिए x का मान दे रखा है और 46 पहली बारंबारता, दूसरी और तीसरी बारंबारता नहीं दे रखी है, उसको मैंने F1 और F2 लिख दिया है। ये हमें ज्ञात करनी है। दूसरी चीज इसमें इसका योग, सभी बारंबारता का योग 200 हमें दे रखा है और यहाँ x बार बराबर भी अपने को 1.46 दिया है। अब हमें इससे बारंबारता ज्ञात करनी है। उसके लिए सबसे बड़ा आसान तरीका यही है, सबसे जैसे करता है वैसे ही करेंगे। पहले तो इसको दोनों को गुणाएंगे, 0 × 46 बराबर 0 हो जाएगा, 1 × F1 बराबर F1 हो जाएगा, 2 × F2 बराबर 2F2 हो जाएगा, ये 3 × 25 बराबर 75 हो जाएगा, 4 × 10 बराबर 40 हो जाएगा, 5 × 5 बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या है, इनका योग कर लेते हैं। पहले Fi Xi योग करेंगे तो हम इनको जोड़ते हैं, इन सबको। तो इन पर जोड़ने के बाद हमारे पास देखिए 75 25 100 140, ये 140 प्लस F1 प्लस 2F2 ये आया आपके पास। अब यहाँ पर देखिए इस चीज से हम देखते हैं पहले कि ये जो आपका पहले से 202 दे रखा है, लेकिन हम योग करते हैं तो हमारे पास देखिए ये जो जोड़ेंगे हम इसको 10 5 15 15 और 25 30 40 40 46 86 प्लस F1 प्लस F2 ये समीकरण। अब इससे हम इसी से बात करते हैं कि ये हमने जोड़ा इसलिए आया और इसका पूरे का योग 200 दे रखा है, तो हम इसी की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं आपका 86 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 200। ठीक है, ये F1 प्लस F2 बराबर 200 माइनस 86। अब हम इसमें से बाकी निकालते हैं, F1 प्लस F2 बराबर आपके पास हो गया, ये आपका 114 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है ना। अब हम चलते हैं समांतर माध्य के ऊपर, क्योंकि हमें समांतर माध्य दे रखा है, इसलिए हम यहाँ बात करते हैं x बार इज इक्वल टू सिग्मा Fi Xi अपॉन सिग्मा Fi बराबर आपके पास ये है 140 प्लस F1 प्लस 2F2 बटा 200, क्योंकि हमें 200 सवाल में पहले से ही दे रखा है। और ये इज इक्वल टू अपने पास ये जो x बार है वो आपका 1.4, इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, x बार इज इक्वल टू 1.46। अब हमें क्या करना है, ये आपका वज्र गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। अपने पास इधर हो जाएगा 140 प्लस F1 प्लस 2F2 इज इक्वल टू 200 इंटू 1.46। ये आपका 1.46 200 से गुणा हो जाएगा। अब हम इसका क्या करते हैं, दशमलव हटा देंगे, ये दशमलव हटाया, आगे 2 संख्याएं हैं इसलिए 2 जीरो लगा देंगे। अब आपका 1 2 1 2 जीरो से जीरो कट गया। अब अपने पास क्या है, ये 140 है, ठीक है ना, 140 प्लस F1 प्लस 2F2 इज इक्वल टू, अब 2 और 146 को गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 80 का 1, 2 4 दूनी 8, 1 9 और ये आपके पास 2। ठीक है, 292 आ गए आपके पास। अब हम क्या करते हैं, इसको F1 प्लस F2 बराबर 292 माइनस 140, इस 140 को उधर हमने पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण करने के बाद F1 F2 जो हमारे पास है 2F2, सॉरी यहाँ पे 2F2 है, ये
ये 2F2 है आपका, बीच में प्लस है, तो यहाँ पे बाकी निकालते हैं तो 2 5 और आपका एक 152 आपका शेष रह गया। ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इसी से अब आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 ये दे रखी है, समीकरण नंबर 2 ये दे रखी है। समीकरण नंबर 1 यहाँ लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 2F2 बराबर 152 और F1 प्लस F2 बराबर 114। अब इसको हम घटा देते हैं। ये युगपत समीकरण, दो चर वाली रैखिक समीकरण बन गई है। इसका हम क्या कहते हैं, विलोपन, एक चर का विलोपन करते हैं, इसके गुणा के बराबर है, तो ये F1 से F1 तो कट जाएगा, ये 2F1 में से एक F1 तो F1 रह जाएगा आपका, तो F2 रह जाएगा, ये F2 है तो F2 रह गया। अब आपके पास क्या है, इसमें से घटाना है आपको, तो ये 2 में से नहीं जाता, उधार लेंगे, 12 में से 4 गए तो 8 रह गए। अब यहाँ पर 4 बच गया, एक उधार दे दिया था, 4 में से 1 गया तो आपके पास 3 रह गया और 0 में से 0। इस प्रकार F2 बराबर आपका 38 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है F1, ठीक है ना। F1 ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली समीकरण अपने पास ये दे रखी है, इसमें आपका क्या है, F1 प्लस F2 बराबर 114 दे रखा है, तो हम यहाँ पर इसमें मान F2 का ले लेते हैं, तो F1 प्लस 38 बराबर 114, F1 बराबर 114 बराबर माइनस ये पक्षांतर हो जाएगा, 38 इधर चला जाएगा आपका, उस तरफ पक्षांतर हो गया, तो अब इसमें से हम घटाते हैं, F1 बराबर 4 में से 8 बाकी नहीं निकलते हैं, तो हम उधार लेते हैं 14 में से 8 ये अपने पास 6 रह गए, ठीक है। फिर 10 इधर एक उधार दे दिया तो 10 रहा, 10 में से 3 तो 7। इस प्रकार आपकी F1 76 है, F2 आपकी 38 है। इस प्रकार से आपकी दोनों ही बाधाएं ज्ञात हो गई। इस प्रकार से साथियों, अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक के नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक